ओम नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, मैं नितिन शर्मा अपने इस चैनल और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। हमारी सृष्टि 5 तत्वों से बनी हुई है: अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। हमारा शरीर भी, हमारा जो ये देह है वो भी इन्हीं 5 तत्वों से बनी हुई है। अब हम जहाँ रहते हैं, चाहे वो हमारा घर हो, जहाँ हम काम करते हैं, चाहे वो हमारा ऑफिस हो या हमारी फैक्ट्री हो या कोई अपनी दुकान हो, उन सभी की दिशाएं इन 5 तत्वों पर डिपेंड करती है, उन्हीं पर आधारित है। अगर ये 5 तत्व उस जगह के जहाँ हम काम कर रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, बैलेंस है, तो हमें उसके बहुत अच्छे पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, रिलीजेस मिलती हैं। अगर वो इनबैलेंस हो जाए, जो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया कि 5 तत्वों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक डायरेक्शन, हर एक जोन एक तत्व को रिप्रेजेंट करती है। अगर वो तत्व उस डायरेक्शन में बैलेंस्ड है तो आपकी लाइफ पॉजिटिव रहेगी, आपको किसी भी तरीके की दिक्कत परेशानी नहीं होती है। अगर वो तत्व उस जोन में इम्बैलेंस है तो आपको कई तरह की परेशानी आ सकती है। कई लोग कहते हैं कि हमने अपनी फैक्ट्री, अपना घर वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया, बट फिर भी हमारी लाइफ में दिक्कत परेशानी क्यों आ रही है? चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो जाए, फाइनेंस से रिलेटेड हो जाए, बच्चों से रिलेटेड हो जाए, किसी भी तरीके से कोई ना कोई परेशानी आ रही है। फिर भी बट हमने बनाया घर वास्तु के अकॉर्डिंग है, हमने अपनी फैक्ट्री या अपनी दुकान या अपना ऑफिस बनाया वास्तु के अकॉर्डिंग है। ये दिक्कत क्यों आ रही है? अब वास्तु एक्सपर्ट्स जो कहते हैं वो कहते हैं कि अगर वास्तु में हम सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ ईस्ट, जहाँ मंदिर होता है, बाथरूम देखते हैं, कहीं उनके जोन में, उनके जो एरिया में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब जो है, आपका वॉशरूम हो गया, आपका किचन हो गया, आपका पूजा रूम हो गया, मंदिर हो गया, ये सब देखना तो बहुत ज़रूरी है। ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वास्तु। बट वास्तु का 50% ऑफ असर आपके मेन गेट पर डिपेंड करता है। अगर मेन गेट, जो आपका मेन एंट्रेंस है, चाहे वो फैक्ट्री की है, घर की है, आपके ऑफिस की है, जो भी आपका मेन गेट है जहाँ से आपकी एक एंट्री होती है, अगर वो सही है तो 50% आपका वास्तु उस जगह का सही हो जाता है। अब आज मैं आपको बताऊंगा कि मेन गेट को हम किस तरह चेक कर सकते हैं। अगर मेन गेट आपका सही डायरेक्शन में है ना, तो आपकी 50% तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, चाहे आपने वास्तु के अकॉर्डिंग ही घर बनाया हो। लेकिन कई वास्तु एक्सपर्ट या कई वास्तु बनाने वाले ये गलती कर जाते हैं कि जो मेन गेट है, जो मुख्य द्वार है, वो अपनी डायरेक्शन में रख नहीं पाते, उसी से प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं आनी। अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताऊंगा। जब भी हम वास्तु का मैप बनाते हैं या वास्तु किसी भी फैक्ट्री का, किसी घर का चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं उस प्लॉट की डिग्री। वो डिग्री हम इस डिग्री यंत्र से, जो कंपास है, इससे चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेन गेट की जो डिग्री हम देखते हैं, घर के मेन एंट्रेंस की, जो मिडल ऑफ द प्लॉट होता है, इससे हम इसकी डिग्री चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब डिग्री चेक की, आपका जो डायरेक्शन है, साउथ फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, जो भी आपके प्लॉट का जो भी फेसिंग है, उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिग्री चेक की। अब आ गई डिग्री हमारे सामने। डिग्री के बाद हमने देखना है कि आपका जो मेन एंट्रेंस है वो किस डायरेक्शन में आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है। उसके लिए हम वास्तु चक्र होता है, जो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये होता है वास्तु चक्र। इसमें आप देख सकते हैं ये डिग्रीज़ हैं, डिग्रीज़ दी हुई हैं, जिस डिग्रीज़ में आपके मेन एंट्रेंस की, प्लॉट की डायरेक्शंस निकलती हैं। अब ये डिग्री, जो भी डिग्री पे आपकी निकलती है मेन गेट की एंट्रेंस, मतलब प्लॉट की एक मिडल ऑफ द प्लॉट में हमने डिग्री निकाल ली। डिग्री के बाद हम देखते हैं कि आपका गेट किस डायरेक्शन में आपको पॉजिटिव। अगर आपका गेट गलत डायरेक्शन में आपने बना दिया, सिचुएट कर दिया, तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी ही आएगी। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर गेट्स की सारी जानकारी दी हुई है। साउथ में, साउथ S1 से लेकर S8 तक आपकी मेन एंट्रेंस डिग्री के अकॉर्डिंग कहाँ होनी चाहिए, उसी अकॉर्डिंग वेस्ट है, वेस्ट 1 से लेकर वेस्ट 8 तक आपकी मेन एंट्रेंस आपको कहाँ पॉजिटिव रिजल्ट देंगी।
उसके बाद नॉर्थ 1 से लेकर नॉर्थ 8 तक आप देख सकते हैं कि आपका कहाँ पर आपको, अगर मान लो आपका 340 डिग्री पे आपका गेट आ रहा है और आपको 9 N2 में आपका गेट आपने निकाल दिया, बट वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा, इट मीन्स आपका गेट गलत है। ये आपको देखना पड़ेगा कि हमने उस गेट की डिग्री के अकॉर्डिंग वो N3 में करना है या N1 में करना है। इसी तरह चारों डायरेक्शंस का अपना अलग अलग एक डिग्री वाइज जोन होता है कि हमने उस गेट की एंट्रेंस कहाँ करनी है। गेट की एंट्रेंस सही हो, मुख्य द्वार की एंट्रेंस सही हो, तो आपका 50% तक वास्तु का दोष मिट सकता है, हल हो सकता है और आपको प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है। बाकी 50% रह गया आपके घर के अंदर का वास्तु, जो किचन हो गया, बाथरूम हो गया, आपका पूजा रूम हो गया, आपका मेन हॉल हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, या आप जहाँ आपका बेडरूम हो गया। अलग अलग मेन सबसे ज़्यादा चीज़ होती है आपका पूजा घर, आपका किचन जहाँ आपने खाना बनाना है, आपका वॉशरूम। ये 3 चीज़ें तो मेन होती हैं। उसके बाद चेक किया जा सकता है आपके बेडरूम में कहाँ प्रॉब्लम है, या आपके स्टडी रूम में कहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ से जो दिक्कत परेशानी आ रही है। बट अगर मेन गेट सही है तो 50% तक आपकी वास्तु की समस्या सॉल्व हो जाएगी। मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट कीजिए, बताइए कि आपका कौन सा फेसिंग में आपका प्लॉट या घर है या फैक्ट्री है, और किस फेसिंग में आपका गेट निकल रहा है। कमेंट में बताइए मुझे, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। जय माता दी, ओम नमः शिवाय।